दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको लेकर आए हैं अपना एक बहुत ही प्राइम लोकेशन जो कि इंदिरापुरम गाजियाबाद में है। तो मेरे साथ सर हैं। सर नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार नमस्कार। थोड़ा सा मेरा नाम बताएं, गाइड करें हमारे दर्शकों को कि आप बिल्कुल कौन सा सर। प्रोजेक्ट है, कैसे है। जी सर, मेरा नाम विराज कुमार व्यापारी है और मैं रियल एस्टेट एज ए एडवाइज़र हूँ जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा मार्केट को देखता हूँ। अभी हमारे पास एक उम्दा डेवलपर जो कि नॉर्थ इंडिया में पहली बार रियल एस्टेट का सबसे टॉप मोस्ट जो डेवलपर्स है उनका नाम अगर मैं लेना चाहूँ, प्रेस्टीज डेवलपर, जो कि पहली बार गाजियाबाद इंदिरापुरम एक्सटेंशन में 14 लेन एनसीआर के सबसे प्रीमियम, अगर मैं रोड कनेक्टिविटी की बात करूं, ओनली आपका अक्षरधाम टेम्पल से मात्र 10 मिनट के ड्राइव पे ये लोकेशन आती है, जिस पे साढ़े 62 एकड़ लैंड पैच पे 80% ग्रीन एरिया के साथ नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो कि मार्केट में नॉमिनल प्राइसिंग में, अगर जिनको भी रियल एस्टेट में एक अच्छी लेगेसी के साथ उनको प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमारे चैनल के थ्रू यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें 80% ग्रीनरी है। ज्यादातर बिल्डर्स तो जो है वो ग्रीनरी ज्यादा छोड़ते नहीं है, तो 80% इसमें ग्रीनरी रहेगी। जी हाँ, एक्चुअली सर, अगर मैं बात करूँ प्रेस्टीज डेवलपर की, ये लास्ट 30 ईयर से मार्केट में कर रहा है। इन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड कर रखा है, हालांकि बेंगलोर, मुंबई ऐसे लेविश लोकेशन में इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इतनी बेहतरीन है, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीआर में जितने भी डेवलपर्स हैं उससे कहने के बेटर रहेगा। इसीलिए मैंने 80% ग्रीन एरिया का मैंने अभी किया। बाद बाकी हमारी प्रोजेक्ट जल्दी ही आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। अभी तो टेंटेटिव चल रही है, साइज के 2+ स्टडी हो गई है, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, 5 बेडरूम से भी अबव चीजें आपको मिलेगा सर, एक अच्छी प्राइसिंग के साथ सर। तो इसमें आप थोड़ा बताएं कि ये टावर की क्या हाइट रहने वाली है इसमें। टावर सर, अगर मैं बात करूं एफएआर की, तो इन्होंने हाइट क्लियरनेस रखा हुआ है G+45 के आसपास का आएगा सर। ये मतलब टावर की यार, किसी में सर एक फ्लोर पे 4 यूनिट रहेगा, 4 लिफ्ट के साथ, किसी में 3 यूनिट रहेगा, किसी में 2 यूनिट्स एंड किसी में 1 यूनिट भी रहेगा एवरी फ्लोर सर। ओके, लग्जरी आप ये समझ लीजिए सर। ऐसा प्रोजेक्ट अच्छी रोडों में और अच्छी लोकेशन में, अगर लोकेशन की मैं बात करूं तो लोकेशन दिल्ली से बिल्कुल नियर बाई है। रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, आपका आनंद विहार जो रेलवे स्टेशन है वहां से हार्डली 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। गाजियाबाद अनुमान तो मैं बात कर, रेलवे स्टेशन ओनली 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है। आपका जो नेक्स्ट जो जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल आ रही है, जो कि एशिया के सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट में से एक है, उनकी अगर कनेक्टिविटी बात करो तो कम से कम आ रही सर ये सर 55 किलोमीटर अराउंड किलोमीटर के आसपास का है। आईजीआई भी टर्मिनल है, तो सारे शुभ मतलब लोकेशन बहुत ही जबरदस्त है सर। मेट्रो कनेक्टिविटी अगर मैं बात करूँ, दो मेट्रो कनेक्टिविटी भी है, मात्र 3 से 3.5 किलोमीटर का। एक रेड लाइन जो कि आपका रिठाला तक जाती है, और एक आपको जो द्वारका की तरह जाती है सर। तो ऐसे कौन से स्टेशन पर बताएं हमारे। आपका नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेंटर, जो कि महज आपका 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये लोकेशन है। और अगर मैं बात करूँ रेड लाइन की, जो कि आपका शहीद स्थल से लेके आपका रिठाला तक जाती है, जो गाजियाबाद ओनली 2 किलोमीटर के रेडियस पे आती है। कुछ आप हाईवेज बता रहे थे, थोड़ा बताएं कि कौन कौन से हाईवेज इसके आसपास लगते हैं। हाईवे की अगर मैं बात करूं, एक तो सर सबसे एनसीआर के सबसे टॉप जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ठीक है, आज के डेट में जो कल सराय कालिका से स्टार्ट होके आपका मेरठ से आगे कनेक्टिविटी है, वो मेन लोकेशन हो गई। साथ में आपका NH58 है, जो कि महज हमारे 200 मीटर अच्छा ओनली स्टार्ट हो रही है, जो कि ऋषिकेश, हरिद्वार, सहारनपुर के लिए कनेक्टिविटी कर लेती है सर। एंड तीसरा जो FNG
जो कि आने वाला टाइम में एफएनजी की मैं बात करूँ तो फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद को कनेक्ट करे, जो कि महज ओनली 500 मीटर डिस्टेंस से स्टार्ट हो रही है। और उसके बाद आते हैं ताज एक्सप्रेस वे, जो कि हार्डली 600 मीटर। तो मैं ऐसे कनेक्टिविटी जहां से स्टार्ट होती है, पॉइंट होती है, उस लोकेशन पे ये मेरा प्रोजेक्ट है। देखो ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया प्रोजेक्ट का। थोड़ा आप हमें बताएं कि अमूमन यहाँ पर कितने फ्लैट्स आप डिलीवर करेंगे? एक्चुअली ये थोड़ा सा भी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, थोड़े से मैं इस चीज को क्लियरिटी नहीं करूंगा, लेकिन आप ये समझे कि 62.5 एकड़ के अंदर ज्यादा मतलब अगर मैं बात करूं 4000 से भी कम अच्छा, सेगमेंट होगा। तो ये तो आप मतलब इसमें तो देखा जाए तो ग्रीनरी ज्यादा है, फ्लैट्स की संख्या बहुत कम है, तो ये तो एक लिविंग के लिए एक स्वर्ग के हिसाब से आप में बताइए चीजें। बिल्कुल सर, मैं जहाँ तक एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रेस्टीज का वर्क, और वो आज के डेट में अगर प्रेस्टीज के बारे में अगर कोई जान रहा है कि उन्होंने जो डिलीवर्ड कर रखा है जो प्रोजेक्ट, इससे सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट वो एक मतलब देना चाह रहे हैं। खूबसूरत प्रोजेक्ट में इसमें लिविंग जो स्टैंडर्ड होगा बहुत ही ऑसम रहेगा। और आपको मैं हर चीज जैसे आने वाला टाइम में और भी मैं आपको साझा करूंगा चीजें, और भी सारी चीजें क्लियरिटी करूंगा। तो मैं अभी इतना ही बताना चाहूंगा, ये आने वाला टाइम में सबसे खूबसूरत दिल्ली एनसीआर के सबसे खूबसूरत प्रोजेक्ट में एक होगा। देखो इसके साथ साथ हम अपने दर्शकों को एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे कि देखो चलो ठीक है, प्रेस्टीज है, अच्छा नाम है, सारी बातें हैं, तो जो आपका प्रेस्टीज ग्रुप है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा के जो और बिल्डर्स हैं उनकी प्राइसिंग से आप इसको कैसे बेहतर बताएंगे या कैसे समझा सकते हैं कि क्या प्राइसिंग आज नोएडा में चल रही है फ्लैटों की, क्या प्राइसिंग ग्रेटर नोएडा में चल रही है, तो हमारा ग्राहक जो है वो प्रेस्टीज की तरफ क्यों जाए? जी, आपने बहुत ही अच्छे सवाल किए। ये सबसे बहुत अच्छे सवाल है कि प्राइसिंग को लेके। सर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि आज के डेट में जो नोएडा में एक लोकेशन, मैं लोकेशन को लेके मैं बताना चाहूँगा, जो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे जो भी डेवलपर्स आज के डेट में इंटर कर रही है, जो कि एक एवरेज जो रेट आ रहा है पर स्क्वायर फुट का, वो 18 से 20,000 के आसपास पर स्क्वायर फुट का रेट आ रही है, जो कि एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली के लिए बजट से बाहर चला गया। और ग्रेटर नोएडा में 2 लोकेशन है, एक लोकेशन परी चौक, एक गौर चौक के लोकेशन में जहाँ पे एक एवरेज आउट प्रोजेक्ट आती है, वहां पे भी आज के डेट में जो रेट है कम से कम स्टार्टिंग रेट 10 से 12,000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है सर। उस कंडीशन में जहां पे मैं प्रेस्टीज की बात कर रहा हूँ, एक लग्जरी सेगमेंट के साथ ओनली जो आपको रेट मिलने वाले प्री लॉन्चिंग, वो आपका 11 से 12,000 के रेट के आसपास का एक लग्जरी सेगमेंट मिलने आ रहा है। और हालांकि मैं रेट की बात करूं, लॉन्चिंग रेट में जो डिफरेंशियल रहेगा लगभग 2,500 से 3,000 रुपए के आसपास का डिफरेंशियल रहेगा सर। तो देखा जाए तो जो आपका ये प्रोजेक्ट है, आपने बताया ये अक्षरधाम से उसी मेन रोड पे पड़ता है, उसके पास है, तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा इससे थोड़ा और दूर पड़ते हैं, तो इसका जो बेसिकली मेरे को लगता है जो पेनिट्रेशन रहेगा वो दिल्ली वाले लोगों के लिए है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बोला है। एक्चुअली के जो नोएडा हो गया, या आपका गुरुग्राम हो गई, या फरीदाबाद हो गया, गाजियाबाद, एक्चुअली सर ये तो एक्सटेंड किया गया था, लेकिन दिल्ली के ही सबसे ज्यादा मतलब नियरेस्ट होने के साथ दिल्ली के लोग भी इसको सर बहुत अच्छी तरह से लिविंग स्टैंडर्ड में अपना एक शामिल कर सकता। ओनली अगर मैं फिर एक डिस्टेंस की बात करूं, जो कनॉट प्लेस है, ओनली 15 से 20 मिनट के ड्राइव पे आप कनॉट प्लेस इंटर कर सकते हैं। आपका इंडिया गेट जो कि 20 मिनट के आसपास का आप कनॉट प्लेस में तो इंडिया गेट आ सकते हैं। साथ में अगर मैं हॉस्पिटैलिटी की बात करूं, एक एम्स भी कम से कम 25 मिनट के ड्राइव पे आपके एम्स है। एंड हमारे जो फोर्टिस हॉस्पिटल है जो कि नोएडा में सैचुरेटेड है सेक्टर 62 में, ओनली 5 मिनट के ड्राइव पे है सर। तो आपके कहने का मतलब है कि जो ये प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आ रहा है, इसके पास आपको जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, हॉस्पिटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बसेस हो गई, कैब फैसिलिटीज हो गई, तो तमाम जो चीजें जो अपनी डेली मरा के लिए एक आदमी को, एक फैमिली को जो चाहिए होती हैं, वो इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द
अभी से ही एस्टेब्लिश्ड है। यस सर, वैसे सारी चीजें सर, कोई ऐसी चीजें नहीं है सर जो मतलब आने वाला है सारी चीजें। एक चीज और मैं ऐड ऑन करूंगा, अभी सिद्धार्थ बिहार जो लोकेशन है जहाँ पे प्रेस्टीज, वहां से एक नया मेट्रो का जाल बिछने जा रहा है, जो कि अनुमान तो पब्लिक के लिए 3.5 साल के अंदर मिल जाएगा, जो कि एयरपोर्ट को लेकर डायरेक्ट कनेक्ट करेगा सर। तो मैं आपको क्लिक में आपको मैं शेयर करूंगा कितने मेट्रो स्टेशन क्या है, सारी चीजें ये गवर्नमेंट के पोर्टल में सारी चीजें अवेलेबल आपको है। तो दोस्तों, जैसा कि सर ने बहुत ही तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करा, इसमें हम एक चीज आपको बोलना चाहेंगे, आप चाहें जब भी आपको लगे कि हाँ आपको इंटरेस्ट लगता है, आप प्रोजेक्ट विजिट करना चाहते हैं, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करें। हम आपको जो भी आपके इसके अलावा कोई क्वेरी रह जाती है, आपको पूरी तरीके से उसमें हमारा सहयोग रहेगा, आपको चीजें एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, पूरा समझाएंगे। साइट विजिट हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। हम आपको इसमें पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज भी देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि देखो, प्रोजेक्ट तो बहुत आते रहेंगे दिल्ली में, एनसीआर में, नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, लेकिन सबसे बड़ी जो पॉइंट की बात वो यह होती है कि जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसके पास आपको बेसिक फैसिलिटीज मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि प्रेस्टीज ग्रुप का जो ये प्रोजेक्ट है, इसके पास आपको फैसिलिटी ऐसा नहीं है कि आएंगी, मेट्रो आएगी या कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल आएंगे, वो पहले से ही एस्टेब्लिश हैं। आप जब वहां रहेंगे, जब इसकी अच्छा अंदाजन थोड़ा बताएं, इसकी पोजीशन हम कब तक ग्राहकों को दे सकते हैं? एक्चुअली इसका जो पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो महज तो वैसे रेरा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग टू 5 साल का होता है। तो मैं एक टेंटेटिव में बात करूं, 5 साल मैं लेके चल रहा हूँ सारी चीजें। इतनी बड़ी प्रोजेक्ट है, लेकिन 4.5 से 5 साल के कि हम लोग फेज 1 फेज 2 के आसपास का हम लोग लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों, देखा जाए तो मतलब आपको जो है पोजेशन से पहले ही जो बेसिक फैसिलिटीज हैं तमाम वो मिल रही हैं। मेट्रो कनेक्टिविटी मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल रही है, हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, स्कूल मिल रहे हैं, कॉलेज मिल रहे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस प्रोजेक्ट को ना खरीदने का कोई भी एक ऐसा कारण नहीं है। और अगर आपको लगता है कोई ऐसा कारण है तो आप हमें कमेंट में करके बताओ, हम आपको उसका कारण का सोल्यूशन बताएंगे। तो दोस्तों, इसी बात के बाद आपसे इजाजत लेते हैं। और सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है इस प्रोजेक्ट को समझाया। थैंक यू वेरी मच। ओके सर। ओके सर, थैंक यू।